नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना में। दोस्तों, हर साल योगिनी एकादशी की जो तिथि को लेकर के भक्तों के मन में एक सवाल अवश्य उठता है। क्या योगिनी एकादशी 10 जुलाई को है या 11 जुलाई को? व्रत किस दिन रखा जाएगा? पारण कब है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम पंचांग के अनुसार पूरी जानकारी सरल भाषा में आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी जो है कब है, इसके बारे में पहले जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 2 दिनों तक पड़ रही है। इसी कारण लोगों में भ्रम है कि व्रत 10 जुलाई को रखें या 11 जुलाई को। स्मार्त परंपरा के अनुसार अधिकांश श्रद्धालु जो है शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे, जबकि वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले भक्त जो है शनिवार 11 जुलाई 2026 को व्रत रखेंगे। इसीलिए आपका व्रत किस दिन होगा यह आपकी धार्मिक परंपरा पर निर्भर करता है। एकादशी जो तिथि है पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 10 जुलाई 2026 से प्रातः लगभग 8:16 से। एकादशी तिथि जो हो समाप्त होती है 11 जुलाई 2026 प्रातः लगभग 5:22 पे। पारण कब करना है तो आइए जानते हैं आगे। यदि आपने 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो 11 जुलाई को हर्षवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी में पारण करें। यदि आप वैष्णव या गौड़ योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को रखते हैं तो पारण आपको 12 जुलाई को किया जाएगा। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है तो आइए आगे जानते हैं। योगिनी एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से अनेक पापों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। अब योगिनी एकादशी की जो है कथा, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक माली कार्य करता था। उसका काम भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाना था, लेकिन एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर फूल नहीं पहुंचा पाया। इससे भगवान कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। श्राप से पीड़ित होकर हेममाली जंगलों में भटकता रहा। बाद में उसकी मुलाकात महर्षि मार्कंडेय से हुई। महर्षि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसका श्राप जो था वो समाप्त हो गया। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को पाप और कष्टों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। अब इसकी पूजा विधि क्या है तो आइए जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सबसे पहले घर के मंदिर की सफाई करें अच्छे से। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करें। विष्णु सहस्त्रनामा या विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें। इस दिन क्या करें? भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी जी की पूजा करें, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दें, सात्विक भोजन करें या फलाहार रखें, क्रोध और झूठ से दूर रहें और क्या ना करें इस दिन तो आइए उसमें भी जानते हैं। चावल का सेवन ना करें, किसी का अपमान ना करें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, बिना नियम के व्रत ना तोड़ें,
व्रत से मिलने वाले लाभ। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। अब आइए समापन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि योगिनी एकादशी 2026 को लेकर 10 और 11 जुलाई दोनों तिथियों को क्यों बताई जा रही हैं। सामान्यतः इस मास जो होता है, परंपरा में व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, जबकि वैष्णव परंपरा में 11 जुलाई को पारण उसी अनुसार 11 या 12 जुलाई को किया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में सभी लोग लिखें जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। धन्यवाद।